बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर अली, और आज की वीडियो में हम तारीख के उन रोशन और आग को सामने लेकर आएंगे जिससे पाकिस्तान को फिजाई स्ट्राइक की धमकियां देने वाले नरेंद्र मोदी को अपनी औकात याद आ जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली खून गरमाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट सेशन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, एयर मार्शल भरत कुमार ने किताब लिखी द डेविल्स ऑफ हिमालयन ईगल्स। उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का जानी नुकसान बहुत ज्यादा था और जंग के पहले 2 दिनों 6 और 7 सितंबर को ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 35 तैयारे तबाह कर दिए थे। और ये सब इसके बावजूद हुआ कि हमारे पास दुश्मन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर और जदीद तैयारे और रेडार थे। उस किताब में एयर मार्शल भरत कुमार हैरान है कि इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसको बेवकूफ बनाने चले हैं। अगर वो भारत के एयर हेडक्वार्टर जाकर खुद सितंबर 1965 की जंग का रिकॉर्ड मुलाहिजा करें तो उनकी फतह का जश्न झाग की तरह बैठ जाएगा। नाज़रीन, अगर नरेंद्र मोदी किसी वक्त 1 सितंबर 1965 को छंब सेक्टर पर भेजे जाने वाले 6 भारतीय तैयारों में से 4 वेम्पायर तैयारों का अंजाम जानने के लिए अपने मौजूदा एयर चीफ को रिकॉर्ड समेत बुलवाएं तो वो नजरें झुकाए हुए बताएगा कि जनाब वजीर आजम, हमें कमांडर छंब सेक्टर की तरफ से 1 सितंबर की सपहर पैगाम मौसूल हुआ था। फौरी तौर पर विस्की की बोतल भेजो, जिस पर हमने कैनबरा और वेम्पायर 6 तैयारे छंब सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय जमीनी फौज की मदद के लिए भेजे, जिन्होंने दुश्मन की 28 मीडियम रेजिमेंट की 155 mm होविट्जर को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उस पैगाम को इंटरसेप्ट कर लिया और भारतीय एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए जनरल अख्तर मलिक ने सरगोधा एयरबेस से मदद मांगी। लेकिन अभी सरगोधा बेस से वो राबिते में ही थे कि फिजा में गरजदार आवाज के साथ भारत के एक वेम्पायर तैयारे को शोलों की लपेट में देखा। जनरल अख्तर मलिक का कहना था कि वो समझे कि शायद हमारे तोपखाने ने उससे निशाना बनाया है, लेकिन उसी वक्त पाक फौज के जेट तैयारों को फिजा में देखा गया। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 F-86 तैयारे थे, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी शहीद और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी हंगामी हालात की वजह से गश्ती परवाज पर थे कि उन्हें दुश्मन के 4 तैयारे दिखाई दिए। वो अभी उनकी जानिब बढ़ ही रहे थे कि 2 और भारतीय तैयारे सामने आ गए। पाक फिजाइया के उन 2 शाहीनों ने बजाय भागने के उन्हें देखते ही पेट्रोल की फालतू टैंकियां गिरा दी और फिर छंब जौड़ियां की फिजा से पाकिस्तान और भारत की जमीनी फौजों ने एक अजीब मंजर देखा। ये मंजर वही बता सकता है जिसने छंब सेक्टर में ये फिजाई मार्का अपनी आंखों से देखा हो। यकीनन वो लोग उसे कभी नहीं भूल सकेंगे। उस मार्के में पाकिस्तान के शाहीनों सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने जज्बा ईमानी और जंगी महारत के जो जौहर दिखाए, उन पर फिजाई जंगों की तारीख अभी तक दंग है। 4 नामालूम किस्म के तैयारे दुश्मन के इलाके से ऊपर उठते आ रहे हैं और उनका रुख शुमाल की जानिब है। पाक फिजाइया के 4 तैयारे जो कसूर और लाहौर के दरमियान गश्ती परवाज पर थे, उन्हें अचानक ये पैगाम मौसूल हुआ तो ये चारों हवाबाज, जिनमें अजहर मलिक, सैयद नजीर अहमद जिलानी, अमानुल्लाह खान और स्क्वाड्रन लीडर शरबत अली चंगेजी शामिल थे, फौरन लाहौर के ऊपर चले गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि दुश्मन के जिन तैयारों की समत शुमाल की जानिब है वो लाजमी लाहौर पर हमलावर होंगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह को अपनी बुलंदी से नीचे धब्बे दिखाई दिए। उसने वायरलेस पर आवाज दी, दुश्मन के 2 तैयारे सामने जरा बाएं 5000 फीट की बुलंदी पर से। चारों पाकिस्तानी हवाबाजों ने पलक झपकते ही बैक वक्त तेल की फालतू टैंकियां परों से नीचे गिरा दी और जल्द ही उनके सामने भारत के 2 हंटर तैयारे देखे जा रहे थे। उसी दौरान बलूचिस्तान के हजारा कबीले के जंगजू स्क्वाड्रन लीडर शरबत अली चंगेजी को भी मजीद 2 हंटर तैयारे दिखाई दिए और फिर लाहौर शहर पर फिजाई मार्का शुरू हो गया। मंजर कुछ यूं था कि पाक फिजाइया के 2 तैयारे भारत के 2 तैयारों के ताकुब में और भारत के 2 तैयारे पाक फिजाइया के 2 तैयारों के पीछे लग गए और उनके ताकुब में पाकिस्तान के 2 तैयारे। गोया सब तैयारे जो ताकुब कर रहे थे उनका ताकुब किया जा रहा था। लाहौर की फिजा
उन 8 तैयारों की मशीन गनों की हैबतनाक आवाजों और मुसलसल धमक से गूंज रही थी। दूसरी जानिब नीचे जब लाहौर की फिजा में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे थे तो लाखों की तादाद में जिंदा दिलाने लाहौर हुजूम दर हुजूम छतों और सड़कों से आसमान की तरफ मुंह करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। लाहौर की फिजा में जिंदगी और मौत का मारिका एक हिजान बर्पा किए हुए था। पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक दूसरे पर गरज बरस रहे थे। मशीन गनों की बौछारें ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी कि जैसे बादल गरज रहे हों। कई दफा ऐसा हुआ कि लड़ते हुए एक दूसरे का ताकुब करते हुए तैयारे एक दूसरे में इस तरह गुडमुड हो जाते कि कुछ देर के लिए पता ही नहीं चलता कि दुश्मन का तैयारा कौन सा है और पाकिस्तान का कौन सा। अचानक एक तैयारे ने दूसरे तैयारे को अपने निशाने में लिया और उसकी गोलियों की बौछार उस तैयारे की बॉडी में घुस गई। ये तैयारा भारत का हंटर था जो शरबत अली चंगेजी का शिकार बना। भारतीय हंटर फिजा में काला स्याह धुआं छोड़ते हुए पाकिस्तानी हुदूद में जा गिरा। अभी ये मार्का जारी था, दुश्मन के 4 मजीद नेट तैयारे लाहौर की फिजा में आ कूदे। इसी तरह 7 तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के 4 तैयारे मद्दे मुकाबिल थे। ये 4 हंटर आते ही अजहर मलिक के पीछे लग गए जो चंगेजी के हंटर तैयारे को हंटर कवर दे रहा था। भारत के एक नेट तैयारे ने अजहर मलिक पर फायर किया जो उसके तैयारे के दाएं पर लगा और इसी दौरान मलिक जब उन 4 हंटरों से बच रहा था तो एक हंटर ने और लंबा ब्रस्ट दे मारा जिससे उसका वायरलेस सिस्टम तबाह होने के अलावा उसके कॉकपिट में धुआं भरने लगा। अब तैयारे को काबू में रखना मुमकिन नहीं था और वो कॉकपिट से कूद गया। अब लाहौर की फिजा में पाकिस्तान के 3 सैबर तैयारे भारत के 7 नेट और हंटर तैयारों के मुकाबले में थे और देखने में यही लग रहा था कि हमारे 3 शाहीन चारों जानिब से दुश्मन के 7 तैयारों के घेरे में हैं। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिलानी ने भारतीय हंटर को चकमा देते हुए टारगेट में लेकर बटन दबा दिया और 6 मशीन गनों की आतिशी गोलियों ने भारतीय तैयारे को स्याह धुएं में तब्दील कर दिया और वो अपने पायलट समेत लाहौर के करीब जमीन बोस हो गया। ये हशर देखकर बाकी भारतीय तैयारे फरार होने में कामयाब हो गए। भारत के मुकाबले में इस कदर कम एयरफोर्स के फिजाई मार्कों ने आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया। शाहीनों के ये कारनामे फैजान नजर और मकतब की करामत भी थे। और पिछले साल बुज़दिल भारत ने जब पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया तो पाक फौज ने दिन के उजाले में भारत के 2 जदीद तरीन तैयारे तबाह करके और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि पाक फिजाइया सबसे बेहतर है। और अगर किसी ने पाकिस्तान की दिफाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।